नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने भगवान बादरायण के बारे में सुना, साथ ही साथ उनके शिष्य और उनके यहाँ आए हुए 2 अतिथियों के बारे में। अब वो अतिथि कौन थे, इसे विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 21, भारी सौदा। अम्बपाली ने अपने कक्ष में सम्राट को आमंत्रित किया। सम्राट के आने पर उनका अर्घ्य पात्र से सत्कार करके अम्बपाली ने उन्हें उच्च पीठ पर बिठाकर कहा, तो क्या मैं आशा करूं कि सम्राट ने मेरा अपराध क्षमा कर दिया? कौन सा अपराध? पहले अभियुक्त तो उपस्थित होना चाहिए। अम्बपाली ने मंद स्मित करके कहा, गुरुतर अपराध सम्राट। मैंने सम्राट के लिए व्यवस्थित कक्ष और अभ्यर्थना का अपहरण जो किया, यह अपराध तो बहुत प्रिय है और सुखद भी है देवी अम्बपाली। कदाचित मैं तो चाहता हूं कि जीवन के पल पल में देवी अपराध करें। देव क्या ऐसी ही भावुकता से न्याय विचार करते हैं? यदि अभियुक्त कोमल कवि कल्पना की सजीव प्रतिमूर्ति हो तो फिर सम्राट और वधिक क्या, उसे भावुक बनना ही पड़ेगा। देव, ये तो मगध सम्राट की वाणी नहीं है। सत्य है देवी अम्बपाली, ये एक आतुर प्रणय का आत्मनिवेदन है। सम्राट की जय हो। देवराज महिषी के प्रति अन्याय कर रहे हैं। देवी अम्बपाली प्रसन्न हो, वे सम्राट के साथ अत्याचार कर रही हैं। किस प्रकार देव? वहां खड़ी रहकर, यहां पास आकर बैठो, एक तथ्य सुनो प्रिय। अम्बपाली ने एक पीठ पर बैठते हुए कहा, देव की क्या आज्ञा होती है? सुनो प्रिय, सम्राट पर करुणा करो। इसे प्रसेनजित से ही पराजित नहीं होना पड़ा। शांतम पापम। क्या देव कोई दूसरी दुर्भाग्य कथा सुनाना चाहते हैं क्या? कथा नहीं, तथ्य प्रिय। इस भाग्यहीन बिंबिसार को प्रणय क्षेत्र में तो जीवन के प्रारंभ में ही हार खानी पड़ी है। देवी क्या कह रहे हैं? वही जो केवल देवी अम्बपाली से ही कह सकता था। प्यार की वो निधि तो प्रिय अम्बपाली अभी तक वहीं उस पुराण हृदय में धरी है, किसी की धरोहर की भांति, और मैं आजीवन उसके धनी को ही खोजता रहा। हाय हाय, और देव अभी तक उसे पाने में समर्थ नहीं हुए। आज हुआ प्रिय। संभाल लो सब अपनी पूंजी और इस शुष्क निसंग बिंबिसार के जलते हुए सूने जीवन में प्यार की एक बूंद टपका दो। देवी अम्बपाली प्रिय, मैं आज से नहीं, कब से तुम्हारी बाट जो रहा हूं। तुमने सदैव मेरी भेंट अस्वीकार करके लौटा दी, मुझे दर्शन देना भी स्वीकार नहीं किया, किंतु आज प्रिय मैंने अनायास ही तुम्हें पा लिया। ओह, प्रसेनजित का ये प्रसाद मुझे मिला है। आज हार कर ही मैं भाग्यशाली बना प्रिय अम्बपाली। सम्राट उठ खड़े हुए और दोनों हाथ पसार कर अम्बपाली की ओर बढ़े। अम्बपाली खड़ी हो गई, उसका हाथ से उड़ गया। उसने सूखे कंठ से कहा, देव संयत हो, मैं देव से ही सुविचार की अभिलाषा रखती हूं। मैं अंततः सुविचार करूंगा प्रिय। तो देव, मेरा निवेदन है कि सम्राट की प्रणय याचना निष्फल है। आह प्रिय, तुमने तो एक बारगी ही आशा कुसुम दलित कर दिया। सुनिए महाराज, आप सम्राट हैं और मैं वैश्य। हम दोनों ने ही प्रणय के अधिकार खो दिए हैं। किंतु प्रिय, हम मानव तो हैं, मानव के अधिकार वे भी हमने खो दिए। तो जाने दो, कृमि, कीट, पतंग, पशु जितने प्राणी हैं, क्या उनकी भांति भी हम प्रेम का आनंद नहीं ले सकते? दो निरीह पक्षियों की भांति भी नहीं? नहीं देव नहीं। जैसे वैश्य होना मेरे लिए अभिशाप है, वैसे ही सम्राट होना आपके लिए। प्रेम के राज्य में प्रवेश करना हम दोनों के लिए ही निषिद्ध है। हम लोग प्रेम का पुनीत प्रसाद पाने के अधिकारी ही नहीं रहे। तब आओ प्रिय, हम इस अभिशाप को त्याग दें। मैं इस दूषित अभिशापित सम्राट पद को त्याग दूं और तुम इस गर्हित वैश्य जीवन को। सम्राट यही कहा चाहते हैं ना? परंतु यह संभव नहीं है देव। जैसे मैं अपनी इच्छा से वैश्य नहीं बनी हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी इच्छा से सम्राट नहीं बने। हम समाज के बंधनों और कर्तव्यों के भार से दबे हैं। बचकर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। कोई मार्ग ही नहीं है। ओह, बड़ी भयानक बात है। प्रिय अम्बपाली सखी, तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं?
सम्राट ने वेदनापूर्ण दृष्टि से अम्बपाली को देखा। विधम्म से आसन पर बैठ गए। अम्बपाली ने खोखले स्वर से नीचे दृष्टि करके कहा, आशा क्यों नहीं है सम्राट? बहुत आशा है। ओह तो प्रिय, फिर झटपट मेरे सौभाग्य का विस्तार करो। वे फिर उठकर और दोनों हाथ फैलाकर अम्बपाली की ओर चले। अम्बपाली ने पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर बैठकर कहा, देव आप आसन पर विराजमान हो, मैं निवेदन करती हूँ। हमारी आशा यही है देव कि मैं वैश्या हूँ और आप सम्राट हैं। ये कैसी बात प्रिय, यही तो हमारा परम दुर्भाग्य है और यही सौभाग्य भी है देव। सौभाग्य कैसे? दुर्भाग्य निवेदन कर चुकी कि हम प्रणय के अधिकारी नहीं हो सकते, वो तो सुन चुका, परंतु हम सौदा कर सकते हैं। सौदा? जी हाँ सम्राट, मैं वैश्या हूँ, अपना शरीर बेच सकती हूँ और आप सम्राट हैं, उसे मुंह मांगे दाम पर खरीद सकते हैं। सम्राट ने उन्मत्त की भांति अपना खड़क कोष से खींचकर उसे अम्बपाली के पैरों के पास पृथ्वी पर रखकर कहा, यह मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं प्रिय। अम्बपाली ने एक सूखी हंसी हंसी। उसने उठकर आदरपूर्वक खड़क दोनों हाथों में उठा लिया, फिर उसे आंखों और मस्तक से लगाकर कहा, सम्राट की जय हो। यदम लांछित नारी मगध साम्राज्य को लेकर क्या करेगी? उसने ठंडी सांस लेकर खड़क सम्राट की कमर में बांध दिया। सम्राट ने कातर वाणी से कहा, अब और तो कुछ मेरे पास बचा नहीं प्रिय। ये अधम शरीर है, पर इसे क्या कहकर तुम्हारे भेंट करूं? यौवन और रूप सभी कुछ तो पुराना पड़ गया। सम्राट का पुण्य शरीर देवी वरदान है देव, इसी में संपूर्ण जम्बूद्वीप को एक करने के सामर्थ्य केंद्रित है। तब देव मेरी एक अभिलाषा है, कहो प्रिय कहो। आपके औरत से मेरे गर्भ में जो संतान हो वही मगध का भावी सम्राट हो। सम्राट ने फिर खड़क कोष से खींचकर ऊपर उठाया और उच्च स्वर से कहा, मैं शिशुनाग वंशी मगधपति बिंबिसार अपने साम्राज्य की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि देवी अम्बपाली के गर्भ में जो मेरे औरत से जो पुत्र होगा वही मगध का भावी सम्राट होगा। हुआ महाराज। अम्बपाली आंखों में आंसू भरकर उठी और एक सौरभमय पुष्पहार उसने सम्राट के गले में डाल दिया और झुककर सम्राट के चरण छुए। सम्राट ने हर्षित होकर उसे उठाया और अपने कंठ से बहुमूल्य मुक्तामाल निकालकर उसके गले में डाल दिया और कहा, प्रसेनजित के लुटेरों से केवल यही बच पाई प्रिय, सो यहां लुट गई। अम्बपाली ने हंसकर स्निग्ध स्वर से कहा, ना ना, खूब अच्छी तरह सुरक्षित ठौर पर पहुंच गई, अब लुटने पिटने का भय ही नहीं रहा। यह कहकर उन्होंने अम्बपाली का हाथ पकड़ लिया। उसे आहिस्ता से छुड़ाकर अम्बपाली ने कहा, देव प्रसन्न हो, सम्राट की एक मर्यादा है और मगध के भावी सम्राट की माता की भी। इतने निष्ठुर न बनो प्रिय। सुनिए देव, सम्राट को मगध के भावी सम्राट की माता के हृदय का एक कांटा दूर करना होगा, नहीं तो आपके पुत्र को ले जाना पड़ेगा। कहो अम्बपाली, अपना अभिप्राय कहो। सम्राट ने आसन पर बैठकर जलद गंभीर स्वर में कहा, दुहाई सम्राट की, लिच्छवी गणतंत्र ने मुझे बलपूर्वक अपने धिकृत कानून के अनुसार वैश्य बनाया है। सम्राट का मुंह लाल हो आया। अम्बपाली ने आंखों में आंसू भरकर कहा, देव, मेरा अपराध केवल यही था कि मैं असाधारण सुंदरी थी। मेरा यह अभियोग है कि वैशालीगण को इसका दंड मिलना चाहिए। सम्राट ने हाथ उठाकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अष्टकुल के लिच्छवी गणतंत्र का समूल नाश करूंगा। और सप्तभूमि प्रासाद के कलुषित वातावरण में अम्बपाली के होंठ कांप गए। सम्राट ने कहा, नहीं नहीं प्रिय, देवी अम्बपाली को मैं राजगृह के राजमहाल में ले जाकर पट्ट राजमहिषी के पद पर अभिषिक्त करूंगा। प्रतिज्ञा करता हूं। अनुग्रहित हुई देव, आज मेरा स्त्री जन्म सार्थक हो। अब मुझे एक निवेदन करना है। कहो प्रिय, अब मैं और तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूं? देव, आपके चिर किंकरी अम्बपाली इस समय तक विशुद्ध कुमारी है और ये आपकी आमरण प्रतीक्षा करेगी। मैं कृतार्थ हुआ प्रिय, आह्लादित हुआ। सम्राट उठ खड़े हुए। अम्बपाली ने उनके चरण छुए। सम्राट ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा और कक्ष के बाहर हो गए। अम्बपाली आंखों में आंसू भरे वैसे ही खड़ी रह गई। उसके होंठ अब भी कांप रहे थे।
भविष्य कथन। भगवान वादरायण दीपाधार के निकट बैठे एक भुर्ज पत्र पर कुछ लिख रहे थे। माधव ने भू प्रणिपात करके देवी अम्बपाली के आगमन का संदेश दिया। दूसरे ही क्षण अम्बपाली ने साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने कहा, अब कहो शुभ अम्बपाली, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूं। अम्बपाली मौन रही। संकेत पाकर माधव चले गए। उनके जाने पर अम्बपाली ने कहा, भगवान क्या इस समय किसी गुरुतर कार्य में संलग्न है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ही गणना कर रहा था। इस भाग्यहीन के भाग्य में अब और क्या है? बहुत कुछ कल्याणी, तुम्हारा सौदा सफल है। तुम मगध के सम्राट की माता होगी। किंतु अम्बपाली ने विस्मित होकर कहा, भगवान सर्वदर्शी हैं, पर किंतु क्या? किंतु साम्राज्ञी नहीं। अम्बपाली के होंठ कांपे, पर वो बोली नहीं। भगवान ने फिर कहा, एक और बात है शुभ। वो क्या भगवान? तुम वैशाली गणतंत्र के जन हो, वैशाली का अनिष्ट न करना। अम्बपाली के भ्रू कुंचित हुए। ये देख भगवान वादरायण हंस दिए। उन्होंने कहा, गणतंत्र पर तुम्हारा रोष स्वाभाविक है, उसी कानून के संबंध में न भगवान, उसी धिक्कृत कानून के संबंध में। पर यह बात तो अब पुरानी हुई। फिर तुमने उसका मुंहमांगा शुल्क भी पाया। अब भी तुम्हारा रोष नहीं गया? नहीं भगवान नहीं। फिर ये सौभाग्य, मगध सम्राज्ञी न होते हुए भी मगध साम्राज्य की राजमाता का लांछित हास्यास्पद पद। अम्बपाली ने घृणा से होंठ सिकोड़े और क्रोध से उसके नथुने फूल गए। भगवान वादरायण विचलित नहीं हुए। वे मंद स्मित करते अचल बैठे रहे। अम्बपाली एकटक उनकी भृकुटी में चिंता प्रवाह देखती रही। भगवान ने मृदु मंद स्वर में कहा, केवल यही नहीं कि और कुछ भी है, बहुत कुछ। वो क्या? भगवत पाद क्षण भर गहन चिंता में डूबे रहे। फिर जल्द गंभीर वाणी में बोले, शुभे अम्बपाली, तुम विश्व विश्रुत साध्वी प्रसिद्ध होगे। भगवान मैं अधम वैश्या? शुभे, जिसके चरण तल की अपेक्षा मगध साम्राज्य का चक्र भी लघु है, उसे आत्म प्रताड़ना शोभा नहीं देती। फिर उन्होंने भाव गंभीर हो दोनों हाथ उठाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, परंतु तुम वैशाली की जनपद कल्याणी हो। एक बार तुमने आत्मदान करके वैशाली को गृह युद्ध से बचा लिया था। अब अपने तामसिक रोष में जनपद का अनिष्ट न करना। व्यक्ति से समष्टि की प्रतिष्ठा भी बड़ी है, स्वार्थ भी बड़ा है। व्यक्ति का स्वार्थ हेय है, परंतु समष्टि का स्वार्थ उपादेय। भगवत पाद ये कहकर कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, त्याग संसार में महाश्रेष्ठ है। त्याग से अरिष्ट अनिष्ट सब टल जाते हैं। तुम जब देखो कि तुम्हारे द्वारा वैशाली का उत्तराखंड के इस एकमात्र गणतंत्र का अनिष्ट हो रहा है, तब कोई महान त्याग करना, अनिष्ट टल जाएगा। मेरा यह वचन भूलना नहीं शुभ है, नहीं तो महासौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। मैं याद रखूंगी भगवान। तुम्हारा कल्याण हो भद्रे। अब तुम अपने आवास को जाओ। अम्बपाली बड़ी देर तक भगवान वादरायण व्यास के चरणों में चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रही। फिर आंखों में आंसू बहाते हुए उठकर चल दी। साम्राज्य। अब भगवत पाद जो आदेश दें। साम्राज्य के विधाता विचारशील मनुष्य नहीं होते सम्राट, वे लोह यंत्र होते हैं। वे अपनी गति पर तब तक चलते जाएंगे जब तक वे टूटकर चूर चूर नहीं हो जाते। उनकी राह में जो आएगा उसी का विध्वंस होगा। किंतु भगवान, जन्म का मूल उद्देश्य निर्माण है, विध्वंस नहीं। फिर बाधाएं यदि ध्वस्त न हो तब? निर्माण का अतिरेक भी एक अभिशाप है सम्राट, यदि निर्माण ही के लिए ध्वंस हो। नहीं भगवान, आवश्यकता के लिए ही निर्माण होता है। तो जनपद को सैन्य बल से आक्रांत करने की क्या आवश्यकता है? निरंतर युद्ध कितनी घृणा, संदेह और वैर बिखेरते हैं, परंतु व्यवस्था भी तो स्थापित करते हैं। व्यवस्था जहां अधिकार पर आरूढ़ होती है, वहां जनपद कल्याण नहीं होता। वह व्यवस्था जनपद कल्याण के लिए होती भी नहीं। अधिकारारूढ़ कुछ व्यक्तियों के लिए होती है, जिनकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वे जनपद का संपूर्ण प्राण, धन और श्रम अपहरण करके भी भूखी और प्यासी ही बनी रहती हैं। किंतु भगवान, शक्ति का विराट संगठन सदैव जनपद का रक्षण करता है। कहाँ? कुरुक्षेत्र में आर्यों और शंकरों की चरम शक्ति का प्रदर्शन हुआ, परंतु शक्ति संचय के द्वारा जनपद कल्याण करने में वासुदेव कृष्ण कृत्य नहीं हुए। कुरुक्षेत्र में केवल महाविनाश ही होकर रह गए। इसमें दोष कहाँ था? आपात दोष था।
किस सदुद्देश्य से कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार किया गया? जनपद कल्याण की किस भावना से पृथ्वी के लाखों तरुणों को बर्बर पशु की भांति उत्तेजित करके एक दूसरे के हाथ से निर्दयता पूर्वक वध कर डाला गया? पांडवों को राज्य का भाग दिलाने के लिए जनपद का इतना धन जन क्यों क्षय किया गया? सम्राट, आज आप भी वही प्रयोग कर देखिए। नई नई सेनाएं भर्ती कीजिए, उनके द्वारा जनपदों को लुटवाइए, फिर उस लूट का कुछ स्वर्ण उन भाग्यहीन मूर्ख तरुण सैनिकों के पल्ले बांध दीजिए जो निरर्थक नर हत्या को वीर कृत्य समझते हैं। कुछ उन पुरोहित ब्राह्मणों को दीजिए जो आपकी यशोगाथा गा गा कर ये प्रचार करें कि आपका सामर्थ्य और अधिकार देवी है और यज्ञ के देवता आप पर प्रसन्न हो। बस शेष संपदा अब जैसे चाहे भोगी, लक्षाविधि निरीह जनपद उसे सहन कर जाएगा। भगवान वादरायण कुछ देर दूर क्षितिज में टिमटिमाते तारों को देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, सम्राट, आर्यों ने अपने पाप का फल पा लिया। उन्होंने जीवन में भूलों पर भूलें की। भारत की उर्वरा भूमि में आकर भी उन्होंने अपना विनाश किया। हिमालय की उस ओर से आने वाली कुरु पांचालों की शाखाओं से यदि उत्तर कुरु के भरतों का संघर्ष न होकर दोनों की संयुक्त जाति बनती तो कैसा होता? परंतु उत्तर कुरु के देवगण अपनी विजय के गर्भ में मत्त रहे, वहीं खप गए। आर्यवर्त में उनका प्रसार नहीं हो पाया। इधर ये पौरव दक्षिण में द्रविड़ों को आक्रांत कर उनसे मिल गए। आर्यों की यह पहली भूल थी। इसके बाद उन्होंने राज्यों की, पुरोहितों की, फिर विंशों की न्यारी न्यारी शाखाएं चलाई। अनुलोप प्रतिलोप विवाह प्रचलित किए। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में और क्षत्रियों ने विजयों में सुंदरी दासियों के रेवड़ भर लिए। परिणाम वही हुआ जो होना था। अनगिनत वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगी। पहले उन्होंने उन्हें पिता के कुलगोत्र में ही रखा और दाय भाग भी नहीं दिया, परंतु बाद में उन्हें इन आर्यों ने अपने कुलगोत्र से च्युत कर दिया। दाय भाग तब भी नहीं दिया। पहले प्रतिलोप संतान ही संकर थी, अब अनुलोप प्रतिलोप प्रत्येक संतान संकर बन गई है और उन्हें अपना उपजीवी बनाकर उनके पृथक जातियां बना दी गई। ये आर्यों की दूसरी भूल थी। सभी संकर मेधावी, परिश्रमी, सहिष्णु एवं उद्योगी थे, जैसे कि होते ही हैं। आर्य अधिकार मत भी मध्यप, आलसी, घमंडी और अकर्मण्य होते गए। अब वे या तो थोथे यज्ञाडंबरों की हास्यास्पद विडंबना में फंसे हैं या कोरे कल्पित ब्रह्मवाद में। इसी से सम्राट आचार्यों में प्रसेनजित जैसे सड़े गले राजा रह गए। आज संपूर्ण भरतखंड में आर्य केवल प्रजावर्गीय रह गए हैं। राज सत्ता उन कर्मठ संकरों के हाथ में आती जा रही है। एक दिन भाग्यहीन प्रसेनजित अति दयनीय दशा में प्राणों के भार को त्यागेगा। किंतु भगवान, मेरा स्वप्न क्या सत्य होगा? जम्बूद्वीप पर अखंड साम्राज्य स्थापना का। इसके लिए तो पूर्व में आपका उद्योग चल ही रहा है। उधर पश्चिम में पार्श्व सम्राट भी इसी आयोजन में है, परंतु भगवान आर्य कभी उसे न अपनाएंगे। क्यों नहीं? बहुत बार उसने इंद्रपद ग्रहण किया है। सभी आर्यों ने तो उसका पूजन किया, किंतु वासुदेव कृष्ण ने जो उसका प्रबल विरोध किया था वो क्या भगवान को विदित नहीं? क्यों नहीं? भगवान, मैं शिशुनाग वंशी बिंबिसार वासुदेव कृष्ण का अनुवंशी हूं, आर्य नहीं। मैं पार्श्व सम्राट का विरोध करूंगा। सम्राट की इस वासना को मैं जानता हूं, तो भगवत पाद का मुझे क्या आदेश है? सम्राट तुरंत राजगृह जाए। किस लिए भगवान? राजगृह में कुछ घटनाएं होने वाली हैं। अच्छी है बुरी, ये सम्राट को समय पर मालूम होगा, परंतु उन्हें दोनों ही प्रकार की घटनाओं को देखने की आशा रखनी चाहिए। तो फिर यही भगवत्पाद का मुझे आदेश है। राजगृह में शीघ्र ही श्रवण गौतम पहुंचेंगे। वे सम्राट को समुचित आदेश देंगे। जाइए सम्राट। भगवान वादरायण फिर नहीं बोले। एक बारगी ही वे समाधिस्थ हो गए। इसी समय मधु ने कहा, सम्राट के सैनिक आ पहुंचे हैं। वे सम्राट को अपना अभिवादन निवेदन कर रहे हैं। सम्राट ने भगवान वादरायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और फिर वहां से चल दिए। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।